परम पूज्य श्री गुरुदेव, वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज, इनकी 56वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सामुदायिक प्रार्थना के लिए उपस्थित उपासकों, परंपराओं में और पुराणों में प्रार्थना दो स्वरूपों में हमारे सामने रखी है। उसका प्रारूप एक है कि व्यक्तिगत प्रार्थना और दूसरी है सामूहिक प्रार्थना। प्रार्थना के मूल में हम जब जाके देख सकते हैं तो व्यक्तिगत प्रार्थना युगों युग से चली आ रही है। जैसे कि इष्ट एक मगर उनके भक्त दो। व्यक्तिगत प्रार्थना का प्रभाव और सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव। व्यक्तिगत प्रार्थना अपने इष्ट की रावण ने भी की और उसी इष्ट की प्रार्थना राम ने भी की। मगर दो व्यक्तिगत प्रार्थना में जो हम अंतर देखते हैं वो सभी से ज्ञात है, फलश्रुत है। मगर जहां सामूहिक प्रार्थना का प्रारूप आगे आता है तो प्रथमतः सामूहिक प्रार्थना समुद्र मंथन के समय हुई है। पहली प्रार्थना सामूहिक, और वो प्रार्थना इसलिए थी, देव और दानव एकत्रित आके विश्व कल्याण के उदात्त हेतु उन्होंने आदि नारायण से प्रार्थना की कि आप हमें विश्व के कल्याण हेतु इस कार्य में सहायता करें। आज हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों की, अलग अलग संप्रदायों की, अलग अलग पंथों की किसी विशिष्ट हेतु को लेके प्रार्थना की जा रही है। मगर विश्व कल्याण के लिए धर्म पंथ संप्रदाय से परे होकर अगर कोई प्रार्थना की या इस युग की किसी के पास उसकी जरूरत मालूम हुई होगी तो आज के युग में अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल का यह प्रार्थना तत्व प्रणाली सबके सामने समुद्र मंथन में की गई प्रार्थना से कोई विभिन्न नहीं है। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज इसका प्रमाण देते हैं। कृत युग योगाने सजे, त्रेतादि यज्ञा साधती, द्वापरी ध्यानी अर्चना आचार पूजा पद्धति। हे प्रार्थना युग भारती, कलि युग कीर्तन साधना, उठ आर्य पुत्रा झड़करी कर सामुदायिक प्रार्थना। पुरातन परंपरा से लेकर सामूहिक परंपरा का, विशेषता प्रार्थना का यह प्रारूप आज के युग में भी हमें राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज ने दिया है। तो यह कैसे कह सकते हैं कि यही प्रार्थना पुराणों में भी थी? इसका प्रमाण भी महाराज जी देते हैं। है लाख साल की उम्र मेरी, इस दिशा से मैं चला। हमें यहां पर जहां भक्त की परंपरा या भक्ति की परंपरा इष्ट से लेके भक्त तक प्रवाहित होती दिखती है, इस आधार पर कि यह प्रार्थना कृति युग में योग के रूप में थी। प्रारूप यह है, इष्ट ने वे प्रार्थना दी और भक्त तक पहुंचे। मगर हम संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, अन्य सभी संतों के वचनों में यह भली भांति जानते हैं कि वे कहते हैं कि जगी जनी देखिला जनार्दन, ईश्वर पाहिला ठाई ठाई। अगर कनकन में व्याप्त वह ईश्वर है, प्रकृति में व्याप्त है, प्रकृति में वह व्याप्त भी है और शेष भी है, यानी साकार भी है और निराकार भी है। अगर साकार रूप से प्रार्थना करेंगे तो व्यक्ति को व्यक्तिगत उसका लाभ मिलेगा। जैसे प्रथमतः मैंने बताया कि रावण को भी लाभ मिला और वहीं राम को भी लाभ मिला। व्यक्तिगत प्रार्थना में कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है, मगर सामूहिक प्रार्थना में धोखा का संभव नहीं है। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज ने आधुनिक युग में प्रार्थना का यह स्वरूप विस्तारित होते जब देखा तो उनको लगा यह प्रकृति का नियम है, क्योंकि यह परिवर्तित होता जाए।
मगर यह जब जब परिवर्तित होता जाएगा तो इस परिवर्तन के लिए किसी चीज की आधार हो, कहीं ना कहीं उस आधार से हम नए सृष्टि का सृजन कर सके। इसलिए प्रार्थना में हमें इष्ट बाद में बताया गया, मगर जो परंपरा की धारा इष्ट से भक्त तक आई है, वह धारा भक्त से इष्ट तक जाने का मार्ग राष्ट्र संत श्री टुकड़ोजी महाराज ने इस प्रार्थना के माध्यम से हम सभी को दिया। अब प्रमाण अगर ढूंढेंगे तो भक्त से लेके इष्ट तक की प्रार्थना यह कैसे हो सकती है? तो भक्ति सूत्र में 3 प्रकार की समाधि बताई गई है। एक समाधि है ज्ञान समाधि, एक समाधि है भाव समाधि, और एक समाधि है कर्म समाधि। अगर भक्त को ज्ञान, कर्म और भाव के साथ में परिपूर्ण होना है तो केवल यही एक प्रार्थना है जिसके माध्यम से वे परिपूर्ण अवस्था को पा सकता है। नित्य सत्य सही बोलना, हिंसा रहित हो खेलना, उपकारक को नहीं भूलना, यही मार्ग की हो चालना, अस्तेयता तो पास हो और त्याग से मन खास हो, सेवा करन गो दास हो, यही भक्तन का अभ्यास हो। भक्त का प्रथम अभ्यास सेवा हो सकता है। राष्ट्र संत जी इस आधार में हमें प्रमाण देते हैं। अब क्या होगा? भक्त, साधक एवं सेवक अगर परिपूर्ण बनना चाहता है तो वह प्रथम भक्ति धारा में व्यवहार के साथ में वो परिपूर्ण बनेगा। महाराज जी ने जितनी सरल भक्ति हमें बताई है, वे भक्ति अधिक कठिनाई की ओर जाते समय भक्त को सजग करती है। इसलिए प्रार्थना पाठ में पहले ही व्यवहार बताया गया है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने। और व्यवहार कैसा हो? व्यक्तिगत नहीं। अगर व्यक्तिगत साधना होती तो व्यक्तिगत व्यवहार होता, सांसारिक परमार्थ होता, मगर यहां क्या बताया गया है? परमार्थमय व्यवहार हो, परमार्थ करना है इस व्यवहार से। अगर प्रार्थना पाना है तो भक्ति की 3 समाधि की अवस्था से हमें आगे जाना है। इसके दृष्टांत हमें जब हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, हम इतिहासों में देखते हैं तो मिलते हैं। जहां भाव का स्वरूप सामने आता है, भाव समाधि का स्वरूप सामने आता है। बात बहुत छोटी है मगर हमारे दिल को अति गंभीरता की ओर ले जाने वाली है। जैसे हर ग्रंथ का, हर शास्त्र का, हर पुराणों का, वेदों का, इन सभी की एक कोटि बनाई गई है। जैसे कि हम देखते हैं 4 वेदों की अलग अलग प्रकार की कोटियां हैं। अगर कोटि समझ में आ गई तो इनमें क्या है उसका एक प्रारूप संक्षिप्त रूप में हमारे सामने आ जाएगा। जैसे तत्वमसी हम बोलते हैं, ये शायद मेरे ज्ञान का अभाव होगा, यजुर्वेद का यह कोटि रही है। तत्वमसी का अर्थ महाराज जी ने उसमें बताया है कि ना मैं हिंदू भी, ना मुस्लिम भी, क्रिश्चियन के हम में कर्म नहीं, फिर मैं हो कौन? है ब्रह्म सनातन एक ही, इसके बिन कोई वर्म नहीं। अब ये वर्म अगर हमें जानना हो तो 3 प्रकार की भक्तियों से जानना पड़ेगा। एक भाव भक्ति, एक कर्म भक्ति और एक ज्ञान भक्ति। इस हेत को आशक वही जानेगा जो माशुक का घर छानेगा। टुकड़ा कहे रखो हरदम ख्याल यही, तत्वमसी का अर्थ यही। आधुनिक काल में, आधुनिक युग में योग याग से प्रार्थना का जो उगम हुआ वो भक्ति भाव में ज्ञान अर्चना के साथ में गया और आधुनिक कलियुग में संकीर्तन के साथ में आगे बढ़ा प्रार्थना युग करके। तो जब हम पुराणों में देखते हैं तो भाव भक्ति, ज्ञान भक्ति और कर्म भक्ति। स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म परिषद में पहले व्यक्ति नहीं थे। हम सुनते हैं कि स्वामी विवेकानंद मेरे भाइयों तथा माता बहनों करके विश्व परिषद, धर्म परिषद उन्होंने जीत ली थी। वो पहले व्यक्ति नहीं थे, उनके पहले 4 व्यक्तियों ने भाइयों एवं बहनों कहा है। स्वामी विवेकानंद इस स्थिति में 5वें व्यक्ति थे, मगर तालियां तब नहीं बजी, तालियां विवेकानंद के मुख से बजी। क्या प्रभाव था? महाराज जी ने एक भजन लिखा है प्रार्थना के संकल्प, प्रार्थना के लिए, जाने मेरे दिल को ही क्या हो गया, ऐसी गफलत में मैं तो आना ही न था। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना गा रहे हैं, प्रार्थना समझ रहे हैं,
मगर ये प्रार्थना अगर फलश्रुत नहीं हो रही है तो समझना है कहीं ना कहीं गफलत हो रही है। स्वामी विवेकानंद व्यक्तिगत साधना से अपनी गफलत से बचे और जो आंतरिक भाव था बैठे हुए लोगों को देख के वही भाव प्रकट हुए। मेरे भाइयों एवं माता बहनों, हृदय से निकला हुआ भाव हृदय तक जाकर बैठा, इसीलिए खुद ब खुद कोई भी क्रिया न होते हुए भी ताली बज गई। महाराज जी क्या बोलते हैं? मनी बोधवितो सुख शोधवितो ध्वनि मंजुळ गुरुदेवाचा घे ठाव अखिल हृदयाचा। यह प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक प्रार्थना है और अखिल विश्व का उस हृदय के साथ में वो तादाद में होने के लिए यह प्रार्थना बताई गई है। उपासकों, जाते जाते ज्ञान भक्ति के आधार पर जब हम यह प्रार्थना रखना चाहेंगे तो सबसे आगे अगर हमारे सामने कोई अगर आएगा, अगर ज्ञान के तौर पर देखना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध है। हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजपाट ठाट ये कौन साथ ले गया, तन गया बदन गया बना महल बह गया। राजकुमार थे भगवान बुद्ध। हम देखते हैं कि प्रार्थना भौतिक प्रारूपों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, मगर भगवान बुद्ध ज्ञान के आधार पर यह देखते हैं कि भौतिकता प्रार्थना में कोई महत्व नहीं रखती है। तो ज्ञान के आधार पर भगवान बुद्ध ने प्रार्थना हमारे सामने रखी और कर्म भक्ति बची है, कर्म समाधि जिसको हम बोलते हैं। तो कर्म समाधि में जब हम आगे जाएंगे तो कर्म समाधि में सबसे पहले तत्व ज्ञान, वेद पुराण शास्त्र का सबसे पहले इस विश्व को किसी ने दिया होगा तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण थे, जिन्होंने कर्म के साथ में अर्जुन को दिया। कर्मण्येवादि कामारस्ते फलेषु, अर्जुन को बता रहे हैं अर्जुन आप कर्म करो। इसलिए प्रार्थना में हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी अर्ज होना चाहिए। यह बार बार में अर्जी है, आगे हुजूर की मर्जी है। अरे उन पे छोड़ देना चाहिए, वो सोचेंगे हमें क्या देना है, मगर हमारी यह अर्जी बार बार होनी चाहिए। दृष्टांत है, आदि शंकराचार्य दक्षिण से लेके उत्तर तक भारतीय सनातन वैदिक परंपरा का प्रचार प्रसार करने हेतु निकले। सभी प्रांत अपने ज्ञान, हृदय भाव, अपनी आस्था और इष्ट इष्ट के प्रति समर्पण भाव को लेकर आगे बढ़ते और हर प्रांत में विजय होते होते आगे बढ़े। एक विद्वान पुरुष थे मंडन मिश्र नाम के, 82 साल की उम्र थी और उनके आयु के उम्र तक जो भी शास्त्रास्त्र हुए जिनमें वे कभी भी पराजित नहीं हुए। जब उन्होंने आदि शंकराचार्य को उम्र के 12 वर्ष में उन्होंने आह्वान किया, उनके क्षेत्र में जब गए तो आदि शंकराचार्य उनके साथ में शास्त्रास्त्र करने बैठ गए। तब के समय के जितने भी ज्ञानी महापुरुष पंडित थे, यह शास्त्रास्त्र सुनने के लिए आके बैठ गए और यह निर्णय हुआ कि इसका निर्णय कौन देगा। 12 उम्र के आदि शंकराचार्य और 82 साल के मंडन मिश्र। तो आदि शंकराचार्य को मंडन मिश्र ने कहा कि आप चुनो, आप कोई एक अध्यक्ष चुनो जो कि इसका निर्णय दे सके। तो शंकराचार्य हाथ जोड़े मंडन मिश्र को कहते हैं कि अगर इसका कोई अध्यक्ष रहेगा या इसका कोई रिजल्ट देने वाला रहेगा तो वह आपकी धर्मपत्नी रहेगी, जिसका नाम विदुषी भारती था। और मंडन मिश्र के मुख पर अस्मयचकित एक भाव प्रकट हुए कि मेरी पत्नी जो वेद ज्ञान पुराण शास्त्र कुछ भी जानती नहीं है और यह हमारा यह निर्णय न्यायिक दर्शन के साथ में कैसे देगी। उन्होंने स्वीकार किया, बैठा। 8 प्रहर उनका शास्त्रास्त्र चला और सुबह सुबह का प्रातः का स्मरण था, प्रातः का समय था, शास्त्रास्त्र खत्म हुआ। सवाल हो रहे थे, सवालों के जवाब मिल रहे थे। सामुदायिक प्रार्थना भाव दृष्टि से जब जगते हैं तो सामुदायिक प्रार्थना व्यापक कैसी होती है, इस दृष्टांत से पता चलेगा। और सुबह हुई, शास्त्रास्त्र खत्म हुआ और मां भारती को पूछा गया कि हमारा निर्णय दीजिए। गाय के पास गाय की सेवा में मां भारती लग रही थी और ब्रह्म मुहूर्त के समय मां भारती ने कहा कि इस शास्त्रास्त्र में 12 साल की उम्र के आयु के शंकराचार्य विजयी घोषित हुए। मंडन मिश्र के चेहरे पर एक विस्मयाचकित भाव निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने भी शास्त्रार्थ में इनके कोई भी सवालों के जवाब नहीं दिए, ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी आपने इनको विजयी घोषित कैसा किया। तो मां भारती
के गले में डाली। और जब जब किसी का सवाल होता और किसी का जवाब देना होता, तो जो व्यक्ति विजयी भाव से मैं विजय हो जाऊं, मुझे ज्ञान पंडित या पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सम्मान मिले, इस भाव के साथ में, प्रखरता के साथ में जहां जहां सवाल हुआ होगा और उसके जवाब मिले होंगे, तो उसकी हृदय की तीव्रता को देख के उसके गले में जो माला थी वो सूख गई है। और जिसका भाव प्रामाणिक था, उसका भाव था कि विश्व कल्याण हो, मेरे कहने से, मेरे जवाब से या मेरे प्रश्न से किसी का दिल ना दुखाए जाए, फिर भी शास्त्रार्थ में बैठे थे। ऐसे शंकराचार्य के गले में की माल वैसी की वैसी थी। गंभीर हो सबके हृदय, सच ज्ञान का वक्तव्य हो। इसीलिए यह प्रार्थना हृदय के साथ में की गई है। जहां जहां हमारा हृदय हमें इस भाव का साक्षित्व रूप से दर्शन देगा, समझ लेना कि राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी ने सामुदायिक प्रार्थना में हम गफलत से विरहित है, तब जाके हमारी सामुदायिक प्रार्थना विश्व कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ाएगी। ऐसी यह प्रार्थना हमारे जीवन में निरंतरता के साथ में हम सभी से केवल एक दिन या उत्सव के मध्य से ना हो, वो निरंतर चलती रहे। ऐसी शक्ति, युक्ति, बुद्धि हम सभी को गुरुदेव इस अधिष्ठान से प्रदान करें। अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल के इस नियोजन समिति के प्रति यहाँ आप सबसे सेवा के साथ में संवाद साधने का यह जो सौभाग्य मुझे मिला, आप सभी के कायम ऋण में रहते हुए मेरे वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय गुरु।